राधे राधे दोस्तों। आज हम एक ऐसे महाभारत के योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनके एक गलती की वजह से उन्हें अमर होने का श्राप मिला। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, एक कौशल योद्धा जिनको हराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें अमर होने का श्राप दे दिया। पर क्या ये एक श्राप था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? इस पे हम आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अश्वत्थामा का जन्म शिव जी के वरदान से हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की बहुत साल तक तपस्या की थी। गुरु द्रोण और माता कृपि को इस वरदान के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई। कहते हैं कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब वो दूसरे बच्चों की तरह रोए नहीं, बल्कि घोड़े की तरह हिनहिनाए। इसी वजह से उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनका जन्म माथे पर एक मणि के साथ हुआ था, जो उन्हें बुरी बलाओं से और खतरों से सुरक्षा देती थी। अश्वत्थामा का प्रशिक्षण पांडव और कौरव के साथ हुआ था। गुरु द्रोण के पुत्र होने के कारण उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गदा युद्ध में अपनी महारत हासिल की। उनका मित्र दुर्योधन था और उनकी मित्रता का एक बड़ा कारण अर्जुन भी थे। गुरु द्रोण अर्जुन को सबसे उत्तम योद्धा मानते थे और यही बात अश्वत्थामा को पसंद नहीं थी। इस जलन के कारण उन्होंने दुर्योधन से मित्रता कर ली। गुरु द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, जिससे जलकर अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र सीखने की जिद की। पुत्र मोह में आकर गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी, लेकिन इसका अंजाम एक श्राप के रूप में सामने आया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य और मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा के कारण उन्होंने कौरव सेना का समर्थन किया और उनकी तरफ से लड़े। युद्ध के 14वें दिन भीष्म पितामह के वध के बाद दुर्योधन ने गुरु द्रोण को सेनापति बनाया और उन्हें युद्ध में युधिष्ठिर को बंदी बनाने की जिम्मेदारी दी। गुरु द्रोण ने अपने प्रभाव और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए पांडव सेना के बहुत सारे महारथी योद्धाओं को हरा दिया, लेकिन पांडव और श्री कृष्ण समझ गए थे कि गुरु द्रोण को हराना असंभव है जब तक उनका मेंटल बैलेंस तोड़ ना दिया जाए। इसकी एक युक्ति श्री कृष्ण ने निकाली। भीम से कहा गया कि अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दे और युधिष्ठिर से कहा गया कि वो घोषणा करे कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तब श्री कृष्ण ने एक और चाल सोची। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हाथी मर गया ऐसा बोले, और जैसे ही हाथी का उच्चारण हो तुरंत शंख बजाकर बाकी आवाज को दबा दिया जाएगा। जब गुरु द्रोण ने सुना कि अश्वत्थामा मर गया, उनका दिल टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। तब धृष्टद्युम्न, जो पांडव सेना के एक महारथी थे, उन्होंने गुरु द्रोण का वध कर दिया। अश्वत्थामा के लिए ये खबर एक बड़े धक्के जैसी थी। उन्होंने गुस्से में नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था, लेकिन श्री कृष्ण की युक्ति के कारण पांडव सेना इस प्रलयकारी अस्त्र से बच गए। श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं को शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेटने को कहा, क्योंकि नारायण अस्त्र सिर्फ शस्त्रधारी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। युद्ध के 18वें दिन जब भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन को गदा युद्ध में जांघा पर प्रहार करके उनका वध कर दिया, तब अश्वत्थामा पूरे गुस्से और शोक से भर गए। रात के अंधेरे में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और उप पांडवों की हत्या कर दी।
ये एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना थी जो महाभारत के युद्ध के अंत की तरफ संकेत करती थी। फिर अश्वत्थामा ऋषि वेदव्यास के आश्रम में शरण लेने गए, लेकिन पांडवों के शिविर पर किए गए हमले के कारण अर्जुन का गुस्सा बहुत बढ़ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों महान योद्धाओं ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इतना प्रलयकारी था कि पूरी सृष्टि के नाश का संकेत मिलने लगा। तब ऋषि वेदव्यास ने दोनों योद्धाओं को रोका और उन्हें अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन, जो एक विद्वान और न्यायपरायण योद्धा थे, उन्होंने तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं थी और उन्होंने अपने अस्त्र को पांडव वंश को खत्म करने के उद्देश्य से उत्तरा की गर्भ की तरफ मोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उत्तरा और उनके गर्भ को सुरक्षित रखा। श्री कृष्ण की कृपा से उत्तरा के गर्भ में बच्चे को जीवन मिला, जो आगे चलकर महाराज परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुए। अश्वत्थामा के ये कर्म उन्हें और भी बड़े पापों की ओर ले गए। तब श्री कृष्ण ने उनका संकल्प तोड़ा और उनके माथे से मणि निकाल दिया, जो उनकी दिव्य शक्तियों का मूल था। इस मणि के निकलते ही अश्वत्थामा का शरीर मृतक के समान हो गया। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि उनके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। उनका जीवन अनंत काल तक इसी मृत्यु लोक में भटकने और असहनीय दर्द का अनुभव करते हुए बीतेगा। ये घाव हमेशा के लिए खुले रहेंगे और अश्वत्थामा अमर होकर भी असीमित पीड़ा का सामना करेंगे। कुछ कहानियों के मुताबिक ये श्राप केवल 3000 सालों के लिए था, लेकिन अधिकांश कथाओं में ये माना गया है कि ये श्राप कलयुग के अंत तक चलेगा। ऐसा भी विश्वास है कि अश्वत्थामा का ये जीवन कल के अवतार के समय एक नए रूप में प्रभावित होगा, जिसमें उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जानते हैं कि क्या अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं और उन्हें नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के घने जंगलों और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी के शिव मंदिर में देखा गया है। कहा जाता है कि एक बार महाराज पृथ्वीराज चौहान का सामना भी अश्वत्थामा से हुआ था। ये घटना तब की है जब महाराज पृथ्वीराज अपने सैनिकों के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने एक अजीब सी परछाई देखी जो उन्हें एक शिव मंदिर के पास ले गई। मंदिर के सामने एक बाबा तपस्या में लीन थे, जिनके माथे से लगातार खून बह रहा था। महाराज ने उनसे उनका परिचय पूछा और ये जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या वो अश्वत्थामा है। शुरुआत में बाबा चुप रहे, लेकिन ज्यादा पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि वही अश्वत्थामा है। उन्होंने महाभारत के युद्ध, अपनी गलतियों और श्री कृष्ण के दिए श्राप के बारे में पृथ्वीराज को विवरण दिया, जो अनंत काल तक उनका पीछा करता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा कल्कि अवतार के गुरु और मार्गदर्शक बनेंगे। वो कल्कि को युद्ध कला, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिखाएंगे। भगवान कल्कि को अपने दुश्मनों को हराने में मदद करेंगे और उन्हें हथियार और कवच प्रदान करेंगे, जिससे एक नया युग आएगा, फिर से सतयुग आएगा। तो दोस्तों, ये था अश्वत्थामा का इतिहास और कल्कि अवतार के साथ उनका संबंध। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप भगवत गीता के 5 सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।